Welcome back to another exciting episode of Inside Learning. So today we are going to discuss about the plasma membrane, the structure of plasma membrane along with the help of its diagram. तो without wasting any time अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या चीज़. Plasma membrane also referred as the cell membrane. It found in all the cells that separates the inner part of the cell from the exterior. Plasma membrane basically वो membrane है या वो covering है या वो आप कह सकते हैं एक पर्दा है जो कि inner cell को और उसके outer environment को एक दूसरे से separate रखता है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किस्म के cells में present होता है. जैसे पहले हमने प्लांट सेल वॉल की अगर सेल वॉल की बात की तो वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हर किस्म के सेल्स में प्रेजेंट होता है. ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है जो हर सेल प्रेजेंट होती है, वेदर इट्स एनिमल सेल और अ प्लांट सेल. What are the parts of plasma membrane? There are some parts of plasma membrane which includes phospholipids, peripheral proteins, cholesterol and carbohydrates. First of all, we will talk about phospholipids. सबसे पहले हम phospholipids की बात करेंगे. Phospholipids क्या हैं? They forms the ultimate fabric of the membrane. Phospholipid सबसे ज़्यादा constitute करता है plasma membrane में. The factor or the component that is present most abundant in plasma membrane is known as phospholipids. Peripheral proteins क्या हैं? Peripheral proteins present on the outer or inner surface phospholipid bilayer but are not implanted in the hydrophobic core. पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर में प्रेजेंट है. फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ सैंडविच की तरह होता है. सैंडविच में ऊपर वाली ब्रेड और नीचे वाली ब्रेड को आप कंसीडर करें फॉस्फोलिपिड, और अलॉन्ग विद दैट आपको वहाँ पे प्रोटीन भी मिलेगा. मतलब उसके सेंटर में, उसके ऊपर, उसके नीचे आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन एक सैंडविच सा स्ट्रक्चर है और सैंडविच को बनाने वाली जो ब्रेड है वो है फॉस्फोलिपिड. और पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये एम्बेडेड होती है कहाँ पे? फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर. Then we have cholesterol. Cholesterol folded between the hydrophobic tails of phospholipid membrane. Cholesterol कहाँ पे present होता है? ये folded होता है कहाँ पे? Hydrophobic tails of phospholipid membrane. Hydrophobic tails क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि जो phospholipid ब्रेड है या जो phospholipid बाइलेयर है, जो दोनों सैंडविच बना रहे हैं, पूरी मेम्ब्रेन बना रहे हैं, उसके अंदर ही फोल्डेड होता है कोलेस्ट्रॉल. वहीं पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है. फिर हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड टू बी अटैच्ड टू द लिपिड्स और प्रोटीन्स ऑन द सरफेस एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. बेसिकली जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंट होते हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं या तो ये लिपिड्स के साथ अटैच होंगे या तो ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे. अगर तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच है तो हम उनको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, लेकिन अगर वही कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच है तो हम उनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये सर्फेस पे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंट होते हैं. इनका फंक्शन क्या है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये है कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये मोस्टली या तो लिपिड के साथ अटैच होंगे या प्रोटीन के साथ, और फिर रिस्पेक्टिवली हम उनको ये कहलाएंगे. इंटीग्रल प्रोटीन. इंटीग्रल प्रोटीन्स फाउंड टू बी इम्प्लांटेड इन द फॉस्फोलिपिड बायलेयर. इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये भी प्लांटेड होते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर में. बेसिकली फॉस्फोलिपिड बायलेयर ही मेन स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली एक सैंडविच है. सैंडविच है किस चीज़ का? बायलेयर का, फॉस्फोलिपिड की. तो उसके अंदर ही सारी चीज़ें जो है वो एम्बेडेड है. आगे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, फिर हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और वही बेसिकली अब जो हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है, उसी का स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें, ये पूरा मैंने एक थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. ये हमारे पास है लिपिड बायलेयर. ये जो आप डार्क लाइन ब्लू कलर की ऊपर वाली देख रहे हैं, आप इसको एक ब्रेड कंसीडर करें और नीचे वाली को दूसरी ब्रेड. इट्स जस्ट लाइक अ सैंडविच. ओके. और इसके अंदर ये सारा एम्बेडेड है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं. और ये एक फ्लूइड लाइक वो फील देता है, एक सैंडविच लाइक थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है सेल को, और इसको रिजिडिटी से बचाता है थोड़ा. इसके अंदर अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. सबसे पहले इसके अंदर आप देखें चैनल प्रोटीन है. दीज आर द चैनल प्रोटीन. दे आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द वॉल्स और अलॉन्ग विद द सैंडविच. फिर हमारे पास है इंटीग्रल प्रोटीन. देन वी हैव ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या थे? वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन से अटैच है. अब यहाँ पे ये जो आपको एक छोटा सा नीचे सर्कल नजर आ रहा है जिसके अंदर मैंने कलर फिल किए हैं बॉल सा, इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. ये क्या चीज़ है? ग्लोबुलर प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ जब भी ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच होगी, जो ब्रांच है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रांच भी हो सकती हैं और अनब्रांच भी हो सकती हैं. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है जब ये ग्लोबुलर प्रोटीन से अटैच होगा, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन. इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड भी होगा. ग्लाइकोलिपिड हमारे पास ये वाली जो चेन है ये क्या है? ग्लाइकोलिपिड. और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन. आपको इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या और ग्लाइकोलिपिड क्या है, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स किस तरह से एक दूसरे से डिफर करते हैं. फिर हमारे पास है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन. और ये हमारे पास बेसिकली ऊपर जो सारे ये है और नीचे ये तो है ही लिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर. तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है इजी सा किस चीज़ का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. और यही वो चैनल है. प्रोटीन चैनल्स कौन से चैनल हैं? ये वही चैनल है जो कि आइंस को और डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स को और भी बहुत सारी तरह के मतलब आइंस, सॉल्ट्स और फ्लूइड्स जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको पास आउट करने में हेल्प करते हैं. किसी को रोकते हैं और किसी को पास आउट होने देते हैं ऑन द बेस ऑफ सेल रिक्वायरमेंट. तो ये वो चैनल्स हैं जहाँ से गेट से सारी आइंस और सारे जो सोल्यूट्स हैं वो बेसिकली गुजरते हैं.
नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिपिड बाइलेयर एंड इट्स फंक्शन। जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आए सवाल तो आपने लाजमी उसके अंदर मेम्ब्रेन बनानी है। बेशक आप बहुत बहुत अच्छा भी उसको लिख लेंगे, लेकिन अगर आप उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं बनाएंगे तो आपको वो वाले मार्क्स नहीं मिलते। तो आप कोशिश करें कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी डायग्राम की एटलीस्ट 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी। उसकी लेबलिंग लाजमी करें। उसके बाद जब आप उसको पेपर में करेंगे तो अगर आप लिख भी कम रहे हैं लेकिन डायग्राम बना रहे हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं लिपिड बाइलेयर एंड इट्स फंक्शन। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसको हम बेसिकली लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं ये क्या है और इसके फंक्शन क्या है। इट इज़ अ फाइन मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर्स ऑफ लिपिड्स इम्प्लांटेड विद प्रोटीन्स। ये क्या है, ये फाइन मेम्ब्रेन है, किस चीज़ से मिलकर बनी है, लिपिड की डबल लेयर से। ये एक ऊपर वाली लेयर, एक ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर, डबल लेयर से मिलकर बना है। इम्प्लांटेड विद प्रोटीन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और प्रोटीन, ये जो प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है काफ़ी तरह के आपने देखा, चैनल प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है। इनके फंक्शंस क्या हैं। द प्रोटीन फंक्शन एज द सेल सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। अब प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले ये क्या करती है, सेल सेल रिकॉग्नाइजेशन करती है। हर सेल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। एवरी सिंगल सेल हैज़ इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे अगर खाना डाइजेस्ट करने वाला सेल है, वो आपका खाना डाइजेस्ट करने वाला जो सेल है वो आपको स्लीप में हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको कोई एक ऐसा सेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जस्ट फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करेगा। हर एक सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो सेल सेल रिकॉग्नाइजेशन करते हैं ये जो प्रोटीन्स हैं। उसके अलावा ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, अब जो चैनल प्रोटीन था जैसे मैंने ऊपर दिखाया, वो यहाँ से सिर्फ कुछ सेलेक्टिव सोल्यूट को, सेलेक्टिव आइंस को ही गुजरने देगा। हर किस्म के आइंस को, हर किस्म के सोल्यूट को, हर किस्म के मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देगा। यही वो रीज़न है कि ये सेलेक्टिव है और ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शनल रोल है। एक्ट्स एज द बैरियर कीपिंग प्रोटीन्स एंड आइंस वेयर रिक्वायर्ड। वही बात है कि एज अ बैरियर काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को, प्रोटीन्स को, आइंस को अंदर जाने देते हैं जिनके अंदर ज़रूरत होती है। और फजूल में या बेवजह कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं जाने देते जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बाइस बने। उसके बाद अगला जो फंक्शन है प्रोटीन्स के, कुछ और भी फंक्शन है इसके अलॉन्ग विद प्रोटीन। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल करती है, अपने प्ले करती है, उसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनको अब इस पॉइंट्स में मैं बताऊँगी, इन पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या है, रेगुलेट द पीएच एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय मूवमेंट ऑफ आइंस। बेसिकली क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएच को रेगुलेट करती है। पीएच को रेगुलेट करने से मुराद ये है कि वो पीएच को बैलेंस रखती है। आपको पता है सारे एंजाइम्स जो है वो एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। अगर आपकी पीएच या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए तो एंजाइम्स जो वर्किंग करना छोड़ देते हैं। अगर एंजाइम वर्क नहीं करेंगे तो सेल ऑटोमेटिकली डैमेज होकर डेथ हो जाएगी उसकी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके अलावा मेंटेन द केमिकल क्लाइमेट ऑफ द सेल। वही बात है, हर एक केमिकल एलिमेंट जो सेल के अंदर काम कर रहा है उनको उनके एक स्पेसिफिक पीएच पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक कंडीशंस पे उन्हें काम करना होता है। उनको वो क्लाइमेट प्रोवाइड करता है ये सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन वी हैव द मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप भी मेंटेन रखते हैं समहाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली अब जो हम डिस्कस करते हैं, हम जो कंसीडर करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वही वाला मॉडल है जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, और वो फ्लूइड कंसिस्टेंसी का होता है। तो ये थोड़ी सी उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, और उसको डैमेज नहीं होने देते, उसे प्रोटेक्ट करते हैं समहाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, एज अ साइटोस्केलेटन एक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन वी हैव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम इसकी वही वाली है जो मैंने आपको पहले दिखा दिया, वही डायग्राम है, क्योंकि अब हम उसको वही लेके चलते हैं अपनी स्टडीज़ में, बायोलॉजी में वही हम पढ़ते हैं। तो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम जब आपको अगर इसका अलग से लॉन्ग आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, आपको सिर्फ ये है कि एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ फ्लूइड मोज़ेक, तो आपने फिर ये इसके जो मैं पॉइंट्स बताऊँगी वो बताने अलॉन्ग विद द डायग्राम जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। In 1972 एल निकोसन एंड एस जे सिंगर एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों पर्सन्स ने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो स्ट्रक्चर, वो मॉडल प्रपोज किया था जो आज तक हम उसको मानते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोटीन्स। उसमें क्या क्या था, प्रोटीन्स थी, कोलेस्ट्रॉल था, कार्बोहाइड्रेट्स था एंड फॉस्फोलिपिड्स। ये सारे हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, डायग्राम में भी हमने देखे हैं कि ये सारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रेजेंट है। थिकनेस क्या होती है, क्योंकि ये सैंडविच है तो ऑब्वियसली इसकी बना की थिकनेस होगी। थिकनेस रेंज बिटवीन 5 to 10 नैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द फॉस्फोलिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, ये अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी है। द फॉस्फोलिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कौन सा पार्ट होता है, जो वाटर लविंग होता है कि नहीं होता, आप लोग खुद एक मिनट के लिए सोचें। हाइड्रोफोबिक जो होता है, फोबिक का वर्ड होता है कि वो वाटर लविंग नहीं है, लेकिन फिलिक वो होता है जो कि रेजिस्टेंट नहीं होता उस चीज़ के लिए। तो फॉस्फोलिपिड पार्ट जो है मेम्ब्रेन का, जो डबल बायर लेयर है, वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, मतलब वो पोलर इन नेचर है, और वो वाला पार्ट जो है वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। हाइड्रो है ना, हाइड्रो मीन वाटर, और फिलिक लविंग, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। दिस पार्ट रेफर्स टू द हेड एंड हैव अ नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास जो, अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो हमारे पास ये जो फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट है, ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, ये जो दोनों लाइनें हैं ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और ये पोलर इन नेचर है। पोलर है और हाइड्रोफिलिक है, इसलिए ये वाटर लविंग है, ये पानी को एक दूसरे के साथ अटैच होने देते हैं, ठीक है, ये पानी को रेजिस्ट नहीं करते हैं। और इस पार्ट को हम और क्या क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम हेड कहते हैं, और इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये आपने बातें याद रखनी है कि हाइड्रोफिलिक कौन सा पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उसके बाद चार्ज कौन सा है, और उसको हम हेड कहते हैं, टेल। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट को हम हेड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेजर कंपोनेंट है, वो हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन एंड इट्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इट
इट इज़ रेफर टू एज द टेल एंड कंटेन फैटी एसिड्स। अब उसके अलावा हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट है आफ्टर लिपिड्स, आफ्टर बायोलिपिड्स के बाद हमारे पास क्या है मेजर कंपोनेंट? प्रोटीन, जो ज़्यादा प्रेजेंट है अबंडेंटली। अब प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हैं और हम इनको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये वाटर लविंग बिल्कुल नहीं होती है, वाटर को रेजिस्ट करती हैं। और उसके अलावा इसको हम फैटी एसिड्स कंटेन करती हैं और इसको हम टेल कहते हैं। हेड हम किसको कहते हैं? फॉस्फोलिपिड वाले पार्ट को। कार्बोहाइड्रेट्स में भी चेन और ब्रांच, अभी मैंने आपको दिखाया कि कार्बोहाइड्रेट्स चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं या ग्लाइकोलिपिड भी कहते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर अटैचमेंट। ये देखें, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कह रहे हैं और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स कह रहे हैं, वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स कह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, यहाँ पे देखें ब्रांच्ड है, और ब्रांच नहीं भी हो सकती, सीधी भी हो सकती हैं। तो इट डिपेंड्स, दोनों पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट हैं। टू रिकोगनाइज द हार्मफुल सेल्स। अब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है? लिपिड बायलेयर का तो आपको पता चल गया कि वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूट है जिसके ऊपर सारे बाकी के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इसने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है और इसने एक मोड देना है, एक स्पेस देनी है। उसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं उनके बहुत सारे फंक्शन हैं। उन्होंने चैनल जो है वो प्रोवाइड करना है, सेलेक्टिव एज अ बैरियर काम करना है, पीएच मेंटेन करनी है, क्लाइमेट मेंटेन रखना है। उसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हार्मफुल जो सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। जब भी कोई हार्मफुल चीज़ एंटर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो भी कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं, चाहे लिपिड्स के साथ अटैच हैं या अकेले हैं। तो उन्होंने क्या करना है? हार्मफुल सेल्स को रिकॉग्नाइज करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो रह गई थी। आपको अगर लॉन्ग आया आपने ये वाली चीज़ें तो लिखनी है, लेकिन आपने इसके साथ साथ ये वाले पॉइंट्स भी मेंशन करने हैं कि पार्ट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी डेफिनेशन, आपने तरीका इसी यहीं से शुरू करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके आपने हेडिंग देनी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के, उसके बाद आपने यहाँ से इसको पार्ट्स ऑफ मॉडल को नीचे से एक्सप्लेन करने लग जाना है, पार्ट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।